शिवाय नमस्तुभ्यम। इन दिनों गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के पीछे मैं तो इतनी सी ही बात कहूँगी कि सभी लोग हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। एक नया विवाद गुरुजी के समक्ष आ चुका है, जो कि विशेष तौर पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और दोबारा से कहा जा रहा है कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी को आकर मां नर्मदा के तट पर माफ़ी मांगनी चाहिए। वहाँ के जो पुजारी है सौरभ जोशी, उन्होंने विशेष तौर पर कहा है कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की यह वीडियो भी करीब 7-8 साल पुरानी वीडियो दिख रही है, जिसमें गुरुजी कहते हुए एक प्रसंग में दिख रहे हैं, जिसमें माँ यमुना और माँ ताप्ती का प्रसंग है कि दोनों बहनों में कभी नहीं बनी, श्री कृष्ण भगवान के जो है प्रसंग के स्वरूप में। यह वीडियो आप सभी भी यूट्यूब में जाकर सुन सकते हैं, परंतु पूरा वीडियो यहाँ पर भी अपलोड नहीं है। आगे पीछे का काट छांट कर वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी और फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब से गुरुजी ने राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है, तभी से विशेष तौर पर उनके पीछे बहुत सारे विरोधी उठकर बैठ गए हैं। इससे पहले विशेष तौर पर उनका एक बयान और पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ था, जिसमें गुरुजी अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं, वह अपने आप को तुलसी जी से जोड़ रहे हैं। वहाँ पर भी विशेष तौर पर गुरुजी का अपमान, वह गुरुजी तो उसमें अपमान करते हुए नहीं दिख रहे हैं, परंतु उनके विरोधी विशेष तौर पर इस मुद्दे को भी बड़ा बनाते हुए दिख रहे हैं। इसमें यही कहना चाहेंगे कि आप किसी मंच पर बैठते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अपनी बात रखने में कोई ना कोई शब्दों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हो ही जाती है। आप गुरुजी की अच्छी अच्छी बातें कोई भी प्रसारित नहीं करते हैं, परंतु गुरुजी की पुरानी वीडियो को पकड़कर आगे पीछे का हिस्सा काट कर छांट कर जनता के समक्ष उनके पद प्रतिष्ठा को, उनके जो उनके फॉलोअर हैं, उनको चाहने वाले हैं, हम तो उनके साथ हैं, उनका जो है साथ हम गुरुजी का अंत समय तक नहीं छोड़ेंगे। मेरा तो यही मानना है। आप भले ही कितना ही उनको बदनाम करने की कोशिश करें, परंतु गुरुजी की कथा हम सुनना नहीं छोड़ेंगे। इन दिनों गुरुजी की कथा चल रही है, उसमें स्पष्ट स्वरूप में हम सभी उस कथा को सुन रहे हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। लाखों भक्त जो है उनको बारिश में बैठकर सुन रहे हैं, टीवी में जो है सामने देख रहे हैं और उनको जो है फॉलो कर रहे हैं। उनके निरंतर मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें गुरुजी की पद प्रतिष्ठा तो कहीं भी आड़े आनी है ही नहीं। तो आप सभी जो विरोधी जन हैं, उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि गुरुजी के पीछे काट छांट कर उनकी वीडियो को और उनके पद प्रतिष्ठा को आप नुकसान पहुंचाने का कतई प्रयत्न ना करें। यह सही नहीं है। भोले बाबा सब देख रहे हैं। इससे पहले भी मेरे गुरुजी मथुरा वृंदावन जाकर राधा रानी किसी आगे नहीं झुके हैं। वह राधा रानी ने उन्हें बुलाया है, वह राधा रानी के दर पर गए, चरणों को उनको स्पर्श किया, परंतु वहाँ जो पुजारी जन हैं, उन्होंने अपनी जागीर राधा रानी को और मथुरा वृंदावन परिसर को समझ रखा है। ऐसा नहीं है। कोई भी भक्त आता है तो वह मंदिर किसी एक का नहीं है। उनसे कहा जा रहा है कि उनका दुपट्टा खींचा जा रहा है गुरुजी का। मैंने तो वो वीडियो सुनी ना, मेरी आंखों से बहुत आंसू आ गए थे। मेरे परिवार के सभी सदस्य यही कह रहे थे कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, परंतु गुरुजी का मैंने कई वर्षों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं नियमित रूप से, परंतु गुरुजी को ऐसे जो है चारों तरफ देखते हुए इनका दुपट्टा खींचा जा रहा है, इसकी नाक रगड़वाओ ऐसा बोला जा रहा है, इसके कान पकड़वाओ, तू तड़ाक की भाषा, गर्दन काटने की धमकी दी जा रही है। साथ के साथ विशेष तौर पर गुरुजी के पीछे कई लोग इन दिनों हाथ धोकर पड़ गए हैं। जब गुरुजी ने शिव भक्ति सभी भक्तों को सिखाई थी, तब किसी ने गुरुजी की प्रशंसा नहीं की थी। गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण किए थे अभिमंत्रित, तब किसी ने उनका नाम नहीं लिया था। अच्छे कार्यों में कोई गुरुजी के लिए दो शब्द नहीं कहेगा। बस इन दिनों गुरुजी के पीछे हाथ धोकर लोग पड़ गए हैं, उनका नाम रखने में टोटके वाले बाबा। और साथ ही यह किसी ने नहीं कहा, शिव भक्त प्रदीप मिश्रा जी नाम नहीं रखा उनका, बस उनके पीछे नारियल मारना, उनकी पद प्रतिष्ठा को गिराना, उनके पीछे हाथ धोकर पड़ना लोगों ने खूब सीख लिया है। यही बात मुझे कहनी है। अब यह नया विवाद है, जिसमें वह भक्त कह रहे हैं कि हम आगे आंदोलन करेंगे प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ, और विशेष तौर पर यह भी बात फैलाई जा रही है कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के रूप में पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार करेंगे, कथा नहीं होने देंगे। अलग अलग न्यूज़ चैनल है, अलग अलग बात फैलाते हैं, परंतु गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में आज कह दिया है कि रुद्राक्ष वितरण अब जो चल रहा है वह भी होगा, सीहोर में कथा होगी सावन की, साथ ही पूर्णिमा का जो गुरु पूर्णिमा का गुरु धारण का कार्यक्रम है वह भी होगा, कथा भी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। तो किसी के कहने सुनने और तमाम चालबाजियों का यही एक जो है नतीजा है कि गुरुजी निरंतर प्रभु भक्ति में और शिव भक्ति के पथ पर अग्रसर रहे, किसी की कही सुनी बात में न आए, और जो भी वह मंच से बोल रहे हैं उसकी सब रिकॉर्डिंग रखें। बस यही कहना है।
ताकि जो है पूर्ण रूप से इन दुष्टों का, जो कि गुरुजी के खिलाफ इन दिनों खड़े हो गए हैं, जब यह जो है एकता जो दिखा रहे हैं आज गुरुजी के खिलाफ, यह तब कहाँ थे जब राधा रानी का विवाद या राधा रानी का जो सीरियल है राधा कृष्णा, अभी भी कलर्स में आप देख सकते हैं, उसमें जब वह राधा रानी का विवाद दिखाया जा रहा है, उन अलय घोष के साथ विवाह दिखाया जा रहा है, तब इन जो है भक्तों का कहीं भी मुंह नहीं खुला। बस गुरुजी की जो बात थी उसमें प्रेमानंद जी महाराज से लेकर सभी भक्तों ने बहुत अधिक उपद्रव मचाया। साथ ही गुरुजी के साथ जब दुर्घटना होती है, नारियल फेंकते हैं, तब किसी ने कोई नहीं कहा। गौ हत्या होती है, गौ माता का वध होता है, सनातन धर्म में कहीं ना कहीं मंदिर तोड़े जाते हैं, बहन बेटियों की इज्जत उछाली जाती है, उस समय कोई भी इतनी एकता से सनातन धर्म में नहीं बोलता है। परंतु गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के पीछे हाथ धोकर आज लोग पड़ गए हैं। उनके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में, किसी न किसी तरह से उनकी पद प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने में लगे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे ज़रूर से बताइएगा। गुरुजी ने हमेशा ही बहन बेटियों की इज्जत, बेटियों को अपने विवाह के लिए कैसे डिसीजन लेना है, महिलाओं को कैसे अपना जीवन जीना है, सभी बातें हम सभी तक पहुंचाई हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत हैं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाली हैं। ऐसे में गुरुजी द्वारा कोई भी बात कही जाती है, सभी से अनुरोध है उस पर विश्वास कहीं ना कहीं आगे पीछे की कहीं ना करें। कहने का अर्थ है आगे पीछे की बात और पूरी बात जानने समझने के बाद ही गुरुजी द्वारा जो बात बताई गई है उन पर ही विश्वास करना है। विरोधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पूरी बात अगर सुन ली जाए तो गुरुजी की बात सत्य लगती है। कई भक्त राधा रानी विवाद में भी गुरुजी की बात को 100% सत्य कह रहे हैं। आपने भी इस यूट्यूब में सुना होगा, तो आपकी भी इस बारे में क्या राय है बताइएगा ज़रूर। सभी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्तियों से यही राय है मेरी, यही अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। एक दूसरे की खिंचाई करना, उनकी बात को उछालना, यह पूर्ण रूप से गलत है। यह सनातन धर्म को खोखला कर रहा है और जो नवयुवक हैं उनमें सनातन धर्म के प्रति विश्वास कम कर रहा है। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। जो हिंदू धर्म को जो है नीचे गिराना चाहते हैं उनका और मनोबल बढ़ेगा इससे। वह कहेंगे कि ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। यहाँ पर विचारों का मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। इस बात का ध्यान रखते हुए आपस में बैठकर विचार विमर्श कर ही कोई भी बात हम सभी को आगे ले जानी चाहिए। किसी भी स्वरूप में, किसी भी तरह से किसी एक व्यक्ति की निंदा करना बहुत गलत है। हमेशा ही उस व्यक्ति के गुण भी व्यक्ति को देखने चाहिए। मंच पर बैठते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कोई भी बात को कहने में, उसे तुकबंदी के साथ हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने में। आज गुरुजी ने माँ ताप्ती के जो है संदर्भ में यह बात कही है, तो कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न होगा। इस बात को आप सभी समझे, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी होगी, तभी गुरुजी कहते हैं उनकी कही गई हर बात पर हमें विश्वास है। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, राधे राधे, श्री शिवाय नमः।